बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 लेकर के आए हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न पहला कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं, है ना। जैसा कि आप लोग छोटी क्लास में 7th में 8 में गुणनखंड काट के वो भाग विधि से, यानी हर के भाग, जैसे मान लीजिए कोई संख्या होती थी 1/2, है ना, तो हम क्या करते थे 2 का भाग लगा करके 1 में भाग लगा लेते थे और हमें पता चल जाता था कि ये हमारी संख्या परमेय संख्या भिन्न यानी कि अशांत आवर्ती है या शांत है ना। तो अब हमें इसमें भाग नहीं लगाना है, इसमें हमें भाग नहीं लगाना है, बल्कि इसमें क्या कहता है विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, लंबी विभाजन क्रिया, यानी कि हम भाग नहीं लगाना है पर हमें ये बताना है कि हमारी कौन सी ये परमेय संख्या का दशमलव शांत है या अशांत है, इनका सभी का। ठीक है, तो हमें कैसे ज्ञात करना है, देखिए ध्यान रखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं हमारे पास परमेय संख्याएं हैं, इनके हर के गुणनखंड कैसे होना चाहिए, 2 गुणा 5 के प्रकार के आना चाहिए, है ना। अगर 2 के अकेले 2 के आ जाते हैं तब भी शांत में होगा, 5 के आ जाते हैं तब भी शांत में होगा, और दोनों आते हैं तब भी शांत आवर्ती होता है। या फिर इनके शांत क्या होता है, शांत आवर्ती आएगा। क्या आएगा, शांत आवर्ती आएगा। ठीक है, शांत आएगा। और यदि इनके शामिल में अगर 2 गुणा 5 के साथ में अगर कोई संख्या तीसरी आ जाती है, मतलब 3 है या 5 है, इनके अन्य भी और कोई गुणनखंड प्राप्त होता है, ऐसे में क्या होता है, अशांत आएगा। कैसा आएगा, अशांत। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला सवाल है यहाँ पर 13/3125। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, ये हमने गुणनखंड काट लिए। तो अभी हमने बताया था कि हर के गुणनखंड कैसे होना चाहिए, 2 गुणा 5 के प्रकार का होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए इसमें से गुणनखंड, या फिर कोई सा एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमारे 5 हैं, जब 5 हैं तो इनमें से एक तो है होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। तो देखिए हमें मिलते हैं 5। ठीक, जो कि हमारी ये संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या शांत आवर्ती होगी। कैसी होगी, शांत। ठीक है, चलिए ऐसे ही समझते हैं। देखिए अगला दूसरा क्या है, देखिए 17/8 है। तो 17/8 हर कितना है, 8। 8 के गुणनखंड देखिए हमने काटे हैं, कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, है ना। तो अभी हमने बताया था कि किस प्रकार का होना चाहिए, 2 गुणा 5। अब इसमें देखिए चाहे तो 2 हो चाहे 5 हो, या फिर दोनों होना चाहिए। तो देखिए हमारे पास 2 मिल गया, इसीलिए ये किस प्रकार का है, शांत परमेय संख्या है, इसका दशमलव शांत आवर्ती होगा। इसी तरह से नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा देखिए क्या कहता है सवाल, तीसरे में संख्या दी हुई है 64/455। तो 455 के गुणनखंड देखिए हमारे कौन से आए हैं, 5 गुणा 7 गुणा 13, है ना। 5 गुणा 7 गुणा 13। देखिए ये वीडियो हमने इस प्रकार से पहले से हल इसलिए किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। वैसे देखिए गुणनखंड तो आप छोटी क्लास से ही करते चले आ रहे होंगे और सभी बच्चे जानते होंगे कि गुणनखंड कैसे काटे जाते हैं, है ना। इसलिए हमने इस वीडियो के लिए इस प्रकार से बनाया है। हाँ, तो देखिए इसके गुणनखंड हमारे पास देखिए 5 गुणा 7 गुणा 13, और हमने क्या बताया था, हर के गुणनखंड होना चाहिए, वो कौन से होना चाहिए, 2 गुणा 5 के रूप में होना चाहिए, है ना। या फिर दोनों संख्या ये आना चाहिए या फिर कोई सा एक आना चाहिए। पर ये 7 और देखिए 13 जो आ गया है यही गलत है। तो ये किस प्रकार का होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, ये अशांत होगा, है ना, अशांत आवर्ती होगा ये। ठीक, इसका आंसर कैसा आएगा, अशांत। इसी के आगे लिख देंगे अशांत आवर्ती। ठीक, इसी प्रकार से देखिए चौथा क्वेश्चन के लिए बड़ा आराम से हल कर लेंगे इसे। 1600 दिया गया है, तो 1600 के क्या करना है, तुम्हें गुणनखंड काट लेना है, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, है ना। तो देखिए अभी हमने क्या बताया था, 2 गुणा 5 के प्रकार के हर के गुणनखंड होना चाहिए, जो कि हमारे पास दिए गए हैं। 2 2 देखिए कितनी बार है, 6 बार आए हैं। 5 कितनी बार आए हैं, 2 बार आए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हमारी परमेय संख्या कैसी है, शांत आवर्ती में है। ठीक है, शांत
आवर्ती, ठीक, शांत आवर्ती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ देखिए हर क्या है, 343 है। 343 के देखिए यहाँ पर हमने गुणनखंड ये दिखा दिए हैं काट के। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, 3 बार गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं इसके, ठीक है। जो कि कैसे होना चाहिए, हमने बताया था कि 2 गुणा 5 के प्रकार का होना चाहिए, जो कि यहाँ पर ये गुणनखंड नहीं है। अतः ये हमारी परिमेय संख्या का दशमलव अशांत आवर्ती है। कैसा है? अशांत आवर्ती है, ठीक है, याद रहेगा ये, ठीक। इसी तरह से अगला देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सामने दिखाई दे रहा होगा। तो इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 2⁻3 पॉइंट है। पॉइंट का मतलब होता है गुणा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए पॉइंट है, ये गुणा है और 5 की पावर है 2। तो अभी हमने बताया था कि हर के गुणनखंड किस प्रकार का होना चाहिए। 2 की घात कोई भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 बार 4 बार 10 बार जो भी हो, पर गुणनखंड 2 गुणा 5 में होना चाहिए, ये अनिवार्य होता है। तो देखिए हमारे सामने जो हर के गुणनखंड है वो 2⁻3 और 5⁻2 हैं। अतः ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए 129/2 और 5⁻7 और 7⁻5 लिखा हुआ है। तो हमें गुणनखंड तो काटना नहीं, क्योंकि गुणनखंड तो हमें पहले से ही हर के किए हुए दिए गए हैं। पर हमें केवल क्या देखना है, कॉन्सेप्ट केवल ये देखना है कि 2 गुणा 5 है इसमें, हाँ है, लेकिन साथ में और क्या दिया गया है इसमें, 7 और एक गुणनखंड है, जो कि ये गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए एक ऐसी ये संख्या है, ये संख्या हमारी अशांत है। कई संख्या है, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है, अशांत होगा ये, ठीक। यहाँ देखिए शांत प्रसार दशमलव नहीं है, हाँ, तो नहीं है या फिर हम अशांत लिख दे रहे हैं सीधे सीधा। इसी तरह से अगला देखेंगे यहाँ पर 6/15 के लिए, 6/15 के लिए देखेंगे। तो 6/15 में क्या है, हर के गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं वो 5×3=15 है ना, 5×3=15। तो देखिए एक गुणनखंड तो मिल रहा है हमें, 2 गुणा 5 से मिलान करेंगे तो 5 तो है, लेकिन 2 नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, 2 नहीं है तो काम चल जाता। पर यहाँ इसके साथ में क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए। यही क्या कर रहा है, अशांत कर रहा है ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है, अशांत कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या कह दिया गया है, ये एक शांत दशमलव प्रसार है। देखिए 2/5 है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या है, 6 देखिए फिर से देखेंगे इसे, 6 दिया गया है 15, ठीक है। तो ये संख्या हमारी कट रही है, तो पहले से हम काट लेते हैं, है ना, कट रही है तो इसे काट लेते हैं। देखिए 5 15 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो हमें प्राप्त होती है संख्या 2/5, है ना। अब जब 2/5 देखो यहाँ दिया गया है, 2/5 की संख्या है, तो हमने कहा था कि हर के गुणनखंड में 5 या 2 या फिर दोनों ही होना चाहिए। तो 5 हमें दिया गया है, इसीलिए ये संख्या हमारी 6/15 जो है वह कैसी है, शांत है, ठीक है। कैसी संख्या है ये, शांत है, हाँ, ये था ये। चलिए अगला देखते हैं इसे 35/50, 35/50। अब देखिए कट रही है, इसे हम काट भी लेते हैं, जैसे 35 के बटा 50। तो देखिए कितने से कट जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 कट जाएंगे, 5 सत्ते 35 और 5 एकन 5 और 0, ठीक है। अब नहीं कटेंगे, तो हमें प्राप्त हुई संख्या 7/10, 7/10। अब हम क्या करते हैं, 10 के जो गुणनखंड काटेंगे वो हमें गुणनखंड कौन से मिलेंगे, वो हमें गुणनखंड मिलेंगे 2 गुणा 5, जो कि यही क्या कहता है कि इस प्रकार के अगर गुणनखंड हैं 2 गुणा 5 के रूप में गुणनखंड आते हैं, तो है कैसा होता है, शांत आवर्ती, दशमलव उसका शांत आवर्ती होता है, ठीक है।
चलिए एक्स नंबर का सवाल क्वेश्चन आ रहा है। देखिए इसे देखते हैं क्या है। 210 है सामने, 210 है। तो 210 के देखिए अगर नहीं काटना है तो डायरेक्टली हम गुणनखंड काट लेते हैं, जो कि हमें कितने प्राप्त हुए, 2 गुणा 5 गुणा 3 और 7। देखिए ये तो सही था, मान लीजिए ये हम काट देते हैं 7 से 7 तो हमें प्राप्त होता है 2 गुणा 5। और ये जो संग में दिया गया है 3, यही क्या कर रहा है, अशांत कर रहा है। ये नहीं होना था, है ना। अगर 3 नहीं होता तो शांत हो जाता। तो इस प्रकार से ये हमारी परमेय संख्या जो है किस प्रकार की है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, यानी कि जो पहला क्वेश्चन चल चुका था तुम्हारा, तो पहले वाले क्वेश्चन में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी जो भी शांत थे, इसमें जो भी दशमलव जिनके शांत थे परमेय संख्या में, उनके हमें दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ाते हैं सवाल के लिए। देखिए यहाँ पर देखिए हमने ये लिख लिया है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां और कौन सा है, नवां, है ना। इनके दशमलव प्रसार कैसे आए थे, शांत आए थे। तो बस इन्हीं का हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। दशमलव प्रसार क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, केवल यानी दशमलव में जो भाग आता है वही कोई संख्या जैसे आ जाती है वही दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम ज्ञात करते हैं। देखिए बिल्कुल सेम पहला सवाल किया था उसी प्रकार से हल करेंगे इसे भी। देखिए ये हमारे पास संख्या दी गई है 3125, है ना, 13/3125। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3125 के देखिए गुणनखंड काट लेते हैं। कितने गुणनखंड मिले हमें, 5 की पावर 5 मिला। ठीक है, 5 की पावर 5 मिला। तो हम देखिए क्या करते हैं, जब 5 की पावर 5 आ जाती है, और हमने बताया था कि हर के गुणनखंड कितने में होना चाहिए, 2 और 5 में होना चाहिए, है ना। जो कि हमारे पास केवल 5 दिए गए हैं, कितने, 5 हैं। तो 2 नहीं है, तो हम अपनी तरफ से यानी कि 2 बराबर कर लेते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ देखते हैं। देखिए ये है हर के गुणनखंड। देखिए यहाँ पर, यहाँ कितने हैं, 5 की घात कितनी है, 2 लिखी हुई है हमारे पास पहले से ही लिखी है। तो हमने क्या किया, 2 की घात 5 को और लिखा नीचे। घातें बराबर होनी चाहिए, घातें बराबर होनी चाहिए। जब 2 की घात जब 5 नीचे गुणा करते हैं तो उतने का ही गुणा ऊपर भी करना पड़ता है, ये नियम होता है। जैसे संख्या हमारी थी, एक बार फिर से समझ लेंगे बढ़िया करके। 13 बटे संख्या थी 3125 थी। इसके गुणनखंड हमने काटे तो हमें मिला 1300 बटे 5 की घात 5, है ना। लेकिन हमने क्या कहा था, 2 और होना चाहिए साथ में। तो 2 की घात हम जितने 5 पर घात थे उतने ही हम क्या करेंगे, 5 पर भी घात लगा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये परमेय संख्या का नियम होता है, जितने का गुणा नीचे करते हैं उतने का ही गुणा ऊपर भी करते हैं। देखिए 2 की घात थी, है ना। तो अब इसके लिए अगर हम हल करते हैं, 13 का गुणा 2 की घात 5 में करेंगे और 5 का गुणा इसमें करते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास। देखिए ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 416। कितना प्राप्त होगा, 416 प्राप्त होगा। ठीक है, 416 प्राप्त होगा। और देखिए नीचे हम इसका गुणा करते हैं, जब घातें समान होती हैं तो ये आधार होते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। 5 दूने 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। अब देखिए जीरो लगा के फिर क्या करते हैं, नीचे 05 हैं तो दशमलव जो 416 लिखा हुआ है, 400 मान लो यहाँ है जैसे 416, तो हमें क्या करना है, 416 के लिए नीचे जीरो जब हटाते हैं तो दशमलव उतने अंक होना चाहिए। जीरो कितनी है, 5 हैं। तो देखिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दशमलव यहीं पर लगा देंगे और एक जीरो आगे लगा देते हैं। ठीक है, तो कितने जीरो हुई, 1 2। ठीक है, जैसा कि आंसर में दिया गया है। ठीक, इसी तरह से अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या है, 17/8, 17/8 है। अब 17/8 के लिए हम क्या करना है, 8 के गुणनखंड काटेंगे जैसा कि हमें देखिए दिखाई गया है। 2 की घात 3 है। अब इसके लिए बिल्कुल सेम इसी प्रकार से करेंगे, 17 देखेंगे 2 की घात कितना था, 8, 2 की घात 8 है।
17/2 तो हमने क्या बताया था, उसी संख्या के बराबर जितनी घात दी हुई है उसी घात से 5 का और गुणा कर लेते हैं नीचे और ऊपर। ये नियम होता है इसमें, ठीक है, ये नियम होता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसी संख्या से हमने गुणा कर दिया, ठीक है। देखिए यहाँ गलती हो गई, कितनी घातें थी, 2 पर घात है 3, है ना, 2 पर घात कितनी है, 3 है, हाँ 2 पर घात 3 है, तो 5 की घात भी 3 लेनी पड़ेगी, 5 की घात भी 3 लेनी पड़ेगी। अब इसका जब हम गुणा करते हैं ऊपर तो हमारे पास प्राप्त होगा गुणनफल 17 गुणा 125, 17 गुणा 125। नीचे देखिए इसका गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5 दूने 10 की घात 3, 10 की घात 3, और 125 जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये 125 का 17 गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2125, यानी 2100, देखिए 2125 के बटे 1 पे घात तक 3 लगी हुई है, उसका मतलब क्या है 3। तो देखिए ये अगर आप जीरो हम हटाते हैं यहाँ से तो 3 जीरो लगी हुई है, तो अंक कहाँ पहुँचेगा, दशमलव का 3 स्थान, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि यहाँ पर दशमलव आ जाएगा 2 दशमलव, जैसा कि आंसर में दिया गया है, ठीक है। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। इसी तरह से अगला सवाल देखेंगे, देखिए 15/1600, 15/1600 है ये। अब इसके हम किसने क्या किया है, हर के गुणनखंड देखिए हमने ये काट लिए, 2 की घात 6 है गुणा 5 की घात 2 है। अब हमें इसमें किसका गुणा करना चाहिए, हमने क्या कहा था, घातें समान होनी चाहिए, तो 5 की घात में 2 है, कम है, तो हम क्या करेंगे, 5 की घात कितनी, 6 से 2 की घात से कितना कम है, 4 कम है ना, तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 4 का ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 की घात 4, 5 की घात 4 ऊपर नीचे, जैसा कि देखिए यहाँ पर दिखा गया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, गुणा करने के बाद यहाँ जैसे हमने ये गुणा कर लिया, ठीक है, अब ऊपर का गुणा ऊपर कर लीजिए और नीचे गुणा नीचे कर लेंगे, तो 5 का गुणा जब 4 बार करते हैं तो 625 आएगा, 625 आएगा, ठीक। और नीचे देखिए 2 की घातें कितनी हो जाती हैं, 2 की घात 6 हैं, 5 की घात भी देखिए 6 हो गई, ठीक है, दोनों की घातें बराबर हो गई। जब समान घातें होती हैं तो आधारों का गुणा कर लेते हैं, 5 दूने 10 हो गया, 10 की घात 6 हो गई, ठीक है। अब देखिए कितनी घातें हैं, यहाँ पर जीरो कितनी आएंगी, 6, तो यहाँ था 93,175, और नीचे जीरो है हमारे पास 6, तो देखिए 93,175 है ना। तो अब हमें दशमलव कहाँ पर लगाना है, 6 जीरो आई हैं तो अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पर कोई अंक नहीं है, जीरो लगा लेंगे, 5 और 6, फिर दशमलव लगा के और जीरो लगा देते हैं, देखिए जैसा कि आंसर में दिया गया है ये हमारा आंसर आ गया, दशमलव प्रसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास 8वां क्वेश्चन क्या है, 6/15 बराबर, तो हमने देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसके फैक्टर काटे हैं, ऊपर वाले के भी काट लिए और नीचे वाले, यानी कि ये क्यों काटे हैं, ताकि हम ये संख्या काट सकें। 3 से 3 हमने काट दिया, बचा हमारा 2/5। अब हम क्या देखते हैं कि 5 जो है 2 गुणा 5 में नहीं है, केवल 5 है, तो 5 की भी घात 1 है, तो 2 की भी घात 1 किसे गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, है ना, जैसा कि हमने यहाँ पर कर दिया है। तो ऊपर कितने हुए, 2 दूने 4 हो गया, नीचे होगा 2 पंजे 10 हो गया, 10 का जब हम इससे जीरो हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.4, 0.4 होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका देखिए IX यानी 90 क्वेश्चन को देखते हैं, 35/35 कितना है, 50, तो 35 के गुणनखंड हमने देखिए काटे हैं, कितना मिला हमें, 5 गुणे 7, नीचे हमने हर के गुणनखंड काटे तो हमें मिला 5 गुणा 5 गुणा 2, यानी कि 5 की पावर कितनी है, 2 है, और 2 की पावर 1 है ना। पर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे बराबर संख्या आती है तो काट के हल्की कर लेते हैं ऐसे, है ना, गुणा करने में आसानी रहती है।
तो देखिए ऊपर बचे 7 और नीचे बचे 5 गुणा 2। अब देखिए दोनों ही घात बराबर हैं, 5 और 2 की, दोनों की घात सेम है, बराबर। जब बराबर हैं तो हम किसी का ऊपर नीचे गुणा नहीं करेंगे। तो देखिए 5 दूने 10 और ऊपर हैं 7, 0 1 हटाएंगे, 1 हटेगा इधर, ये हमारे आंसर प्राप्त होगा। बड़ी आसानी से हमने देखिए दशमलव प्रसार के लिए ज्ञात कर लिया है। इसी तरह से अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय है या अपरमेय, है ना, या नहीं है। यदि यह परमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये पूछ रहा है। यानी कि ये जो संख्या है हमारी, मान लो ये संख्या है हमारी, पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब इसके हर के बारे में, यानी कि Q क्या चीज़ होता है, हर है, तो हर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान से क्या कह सकते हैं, यहाँ पर दशमलव से और यहाँ तक के हमारे पास कितने अंक हैं, 9 अंक हैं। इसका मतलब हुआ 1 पर 0 कितने आ जाएंगे, 9। 1 पर 0 कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमें संख्या प्राप्त होगी। अब इसका अगर हम गुणनखंड काटें, 9 है तो हम 9 बार, यानी कि क्या क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 10, 10 गुणा 10, ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, बात तो एक ही है। या हम सीधा सा ये लिख रहे हैं कि 10 की घात 9, ये हम किसके बराबर, Q के बराबर लिख लें। किसके बराबर लिख लें, Q के बराबर लिख लेंगे, है ना। Q के बराबर 10 की घात कितनी, 9 लिख लें। अब 10 के हम गुणनखंड तोड़ देते हैं, तो 10 के गुणनखंड तोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 5, और घात कितनी हो गई, 9 9। अब ये बताइए, जब किसी परमेय संख्या के हर अगर 2 गुणा 5 के रूप में आ जाते हैं तो वह संख्या कैसी होती है, शांतावर्ती, है ना। तो बस यही हमारा सवाल देखिए पूछ रहा था यहाँ पर, कि ये संख्या क्या पूछता है, परमेय संख्या है या नहीं। तो पहली बात तो ये है, ये परमेय संख्या है। क्या चीज़ है, ये परमेय संख्या है। तो ये हमारा सवाल जो होगा पहला, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। और इसके हर के बारे में हमें क्या बताना है, तो हर के बारे में हमें बताना है कि इससे, यानी ये हमारी संख्या के, ये हमारी जो संख्या है, देखिए यहाँ पर ये हमने किया है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए संख्या हमने दिखा दी है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसकी हमने घात भी बना ली है, फिर हमने क्या किया है, 9 गुणा के रूप में लिया है ना। तो इसके गुणा के रूप में हम क्या कह सकते हैं, अभी हमने बताया कि 2 गुणा 5 के प्रकार के हैं, बस इतना ही हमें बताना है इसमें। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे पास संख्या देखिए दी गई है और ये चल रही है अभी भी, यानी कि ये रुकी हुई नहीं है, और भी इसका कुछ और प्रसार होगा। अगर ये संख्या हमारी चल रही है, रुकी हुई नहीं है, इसका मतलब है ये अशांत है। पहली बात तो ये है ना। जब अशांत है तो ये P अपॉन Q के रूप में कैसे होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। तो Q के जो हम गुणनखंड निकालेंगे वो नहीं निकाल सकते, क्योंकि पता नहीं है कि अभी भी और डॉट डॉट चल रही है संख्या, तो कहाँ तक पहुँचेगी संख्या, है ना। इसलिए यह संख्या हमारी P अपॉन Q के रूप में नहीं है, ठीक है, नहीं कर सकते इसके लिए। और इसके दशमलव जो प्रसार के हर के गुणनखंड है Q बराबर, वह क्या है, ये भी हमारे 2 गुणा 5 के रूप में नहीं आएंगे, ठीक है। इसी तरह से अब देखिए अगला समझिए, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा इसका क्या क्वेश्चन है, 43 गुणा 1 2 3, यानी कि 9 तक दिए गए हैं ये भी,
जैसा कि अभी आपने ऊपर वाला सवाल किया था, देखिए कौन सा था ये देखिए पहली संख्या है, वही संख्या देखिए यहाँ पर तीसरे में भी दी गई है ना। तो ये सवाल तो सेम ही हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल आप आराम से इसे कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें, वो देख लेते हैं क्या अंतर है इसमें। देखिए ध्यान से समझेंगे इसमें कि पहला जो सवाल था उसमें इस पर आवृत्ति निशान नहीं लगा था, ये इसमें लगा हुआ है। तो आवृत्ति हमने बताया था, एक वीडियो हमने बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है, तो उसमें जो दिया गया है कि अगर किसी संख्या पर बार लगा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से बार लगा हुआ है, मान लो कोई संख्या आर है और वहाँ 0.r इस तरह से बार लगा हुआ है, तो उसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना चाहते हैं, तो r/9 लिख देते हैं डायरेक्टली, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है हमारी। तो इसी हिसाब से अगर 9 तक की अगर कोई संख्या है तो उसके हर जो होंगे वह कौन से हर हो सकते हैं, उस संख्या के लिए अगर हम लिखना चाहें पी अपॉन क्यू के रूप में तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे, देखिए हर के बारे में लिखेंगे तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 और देखिए 9, ठीक है। अब इसे ये आवृत्ति जब हम हटाते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये 43 जो संख्या है, ये आवृत्ति नहीं लगी हुई है, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और बटे में क्या करेंगे, जितनी संख्या पर आवृत्ति होती है, जितनी संख्या पर आवृत्ति होती है उतने ही बार हमें क्या करना पड़ता है, 9 नीचे लिखते हैं, उतना ही बार हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 बार आया है तो 9 लिखेंगे, 9 हमारे पूर्णांक थे यहाँ पर, और जो खाली होते हैं उसके हिसाब से हम 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इस संख्या में अगर इसके गुणनखंड काटते हैं तो हमें 2 गुणा किसके प्रकार के, 2 गुणा 5, यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि इसका रीजन देना पड़ता है, क्यू के बराबर 2 गुणा 5 के प्रकार के गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इसके गुणनखंड काटेंगे तो 2 गुणा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 9 भी शामिल हो रहा है ना, इसे नहीं आएंगे। तो इस तरह से यह परमेय संख्या हमारी कैसी होगी, ये हमारी परमेय संख्या कैसी होगी, अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। कैसी होगी, अशांत आवर्ती संख्या होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो हमने ये वीडियो प्रश्नावली 1.4 के लिए हल कर लिया है। अगली वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।